ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। भारत की अध्यक्षता में वाराणसी में आयोजित G20 देशों के कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की 3 दिवसीय बैठक का आज समापन हो गया। बैठक में आज टिकाऊ खेती और स्वस्थ लोगों तथा गृह के लिए खाद्य प्रणाली विषय पर चर्चा हुई। आज भारत और ब्रिटेन के मुख्य कृषि वैज्ञानिकों के बीच द्विपक्षीय बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने भविष्य में कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर विचार विमर्श किया। बैठक के अंतिम दिन आज कृषि एवं खाद्य संगठन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी हुई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक ने इस बैठक में कहा कि किसानों तक कृषि संबंधी विस्तार सेवाओं को प्रभावी ढंग से पहुंचाने में कृषि विज्ञान केंद्रों का महत्वपूर्ण योगदान होगा। बैठक में विदेशी प्रतिनिधियों ने बीज उत्पादन के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की सराहना की। उन्होंने कहा कि बीज उत्पादन के क्षेत्र में अन्य देशों के लिए भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। इसके अलावा भारत जर्मनी द्विपक्षीय बैठक में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क पर केंद्रित खाद्य क्षति और अपशिष्ट रोकथाम की चुनौतियों का समाधान विषय पर चर्चा की गई। G20 देशों के कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की 3 दिवसीय बैठक में कृषि खाद्य प्रणाली में सुधार के लिए नवाचार और तकनीकी के उपयोग, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा हासिल करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सहयोग, पोषण में वृद्धि के लिए फसलों के बायो फोर्टिफिकेशन, उष्ण कटिबंधीय समुद्री शैवाल की खेती, श्री अन्न तथा अन्य प्राचीन अनाज अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पहल महर्षि जैसे क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया। 3 दिवसीय बैठक के दौरान विदेशी प्रतिनिधियों ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का अनुभव भी प्राप्त किया। उन्होंने क्रूज पर सवार होकर काशी की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती देखी और सारनाथ भ्रमण पर गए। विदेशी अतिथियों ने बड़ा लालपुर स्थित व्यापार सुविधा केंद्र का दौरा किया और स्थानीय कारीगरों के उत्पाद देखे। बैठक के दौरान कार्यक्रम स्थल पर श्री अन्न के व्यंजनों को बनाने की विधि भी प्रदर्शित की गई। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश के सभी नगर निगम में अपने महापौर पद के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने अयोध्या से आशीष पांडे, प्रयागराज से अजय श्रीवास्तव, कानपुर से वंदना वाजपेयी, बरेली से संजीव सक्सेना, अलीगढ़ से जमीर उल्ला खां, शाहजहांपुर से अर्चना वर्मा, गाजियाबाद से पूनम और मेरठ से सीमा प्रधान को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है। प्रयागराज में पूर्व सांसद अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के तीनों आरोपियों को आज प्रयागराज की CJM अदालत में पेश किया गया। न्यायालय ने तीनों को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया। उधर अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के मामले में प्रयागराज के शाहगंज थाने के इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा STF ने आज इस मामले में बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम को हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ जारी है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 10,542 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में 63,562 रोगियों का कोविड उपचार चल रहा है। इस बीच कल 8,175 कोविड रोगी स्वस्थ हुए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.67% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में अब तक 220 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। लगातार तापमान बढ़ने और लू चलने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाराणसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने कहा कि इस मौसम में बच्चों और वृद्धजनों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने लोगों को दोपहर के समय घरों से निकलने से बचने की सलाह दी है। श्री चौधरी ने कहा कि अगर निकलना भी पड़े तो पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर निकलें। धूप में सिर और शरीर को कपड़े से ढककर रखें। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में खान पान को लेकर विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि अप्रैल से जून के महीने में लू और गर्मी का प्रकोप रहता है। तापमान भी 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। ऐसे में सभी को गर्मी के मौसम में आने वाले फलों का पर्याप्त सेवन करना चाहिए और लू लगने या तबीयत खराब होने की स्थिति में तत्काल चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। उधर मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिनों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने का अनुमान जताया है। आज विश्व यकृत दिवस है। इस दिवस का उद्देश्य यकृत से संबंधित समस्याओं और बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यकृत बहुत महत्वपूर्ण अंग है जो मेटाबॉलिज्म, रोग प्रतिरोधक क्षमता और पाचन शक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यकृत से संबंधित बीमारियां भारत में मृत्यु का 10वां सामान्य कारण बनती हैं। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।